वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल एडवर्ब क्लॉज होती है वो पढ़ी थी। एडवर्ब क्लॉज क्या क्या शो करती है उसके कुछ काइंड्स पढ़ लिए थे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ लिया था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ लिया था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। 3 पढ़ लिए, चौथा आज पढ़ना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का क्या मतलब होता है? उद्देश्य। उद्देश्यवाचक क्रिया विशेषण। ये उद्देश्यवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? एक वाक्य में कोई कार्य होता है और वो कार्य करने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है। जब ये बात पता चलती है जिस वाक्य में, तो एक में कार्य हो रहा है, एक में उसका उद्देश्य पता चल रहा है, तो ऐसे वाक्य इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में आते हैं। और इनको आगे जो मैं लिखूंगा उन एडवर्ब्स के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए इसमें क्या रहता है? दैट। भाई कोई काम हो रहा है तो उसको करने का क्या उद्देश्य है? तो ऐसे वाक्यों में हिंदी में आपने सुना होगा ताकि। मैं दिल्ली गया ताकि मैं और अच्छी पढ़ाई कर सकूं। दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या था? और अच्छी पढ़ाई करना। तो दैट आ सकता है, सो दैट आ सकता है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इसके पहले जो वाक्य थे उसमें मैंने सो डॉट 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 दैट बताया था और वो जो है उसका प्रभाव दर्शा रहे थे, इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जब डॉट डॉट नहीं होता और ये सीधे सो दैट आता है तो ये क्या दिखाता? उद्देश्य को। एक कंजक्शन और है लेस्ट, ये भी आपको पर्पस को ही दिखाता है। एक इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, तो दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, इस तरह से हमारे जो ऐसे कंजक्शन हैं जो उसको पर्पस को शो करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए किसी काम को करने का जो भी उद्देश्य है, मान लो कोई भी हम काम करें, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, ये जाने काम हम किस लिए करते हैं? इन कार्यों को करने का उद्देश्य क्या है? तो जैसे वी ईट, हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उस खाने का उद्देश्य क्या है? वी मे लिव, हम जीवित रह सकें, हमारे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाए, तो हम इस भावना से खाना खाते हैं कि हम जीवित रहें। तो ये क्रिया है और इस क्रिया को करने का उद्देश्य इस वाक्य में बताया गया है। तो ये एक उद्देश्यवाचक एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस इसमें बन सकती है इस वाले से। देखिए हम इसको अगर करें वी ईट, ठीक है, अब हम इसमें दैट लगा देते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव। अब यहाँ पर ये जो वी में लिव है ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। ठीक है, हम अगर चाहें तो अथवा करके हम इसी को इसी में सो दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, इसी में हम इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। We eat so in order that in order that we may live।
प्रोसेस के द्वारा हमने 3 वाक्य बनाए और तीनों में हमने कोई भी कंजक्शन लगा दिया, तो इससे पता क्या चलता है कि ये जो लेस्ट के अलावा हम कोई सा भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं। हम हर एक वाक्य में लेस्ट का यूज नहीं कर सकते। हम आपका दैट लगा दो पर्पस दिखाने के लिए, सो दैट लगा दो, इन ऑर्डर दैट लगा दो, कोई चुन लो, और ऑप्शनली हम कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हर एक वाक्य में जैसे हमने यहाँ तीनों में लगाया, बस कंजक्शन लगाया और दूसरा कंजक्शन रख दिया, लेकिन लेस्ट यूज नहीं कर सकते। लेस्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि लेस्ट जब आता है, इसका रूल है कि लेस्ट जब आता है तो इसके साथ शुड जरूर आता है। अब आपने देखा होगा कि इन वाक्यों में यहाँ में लिखा हुआ में है तो फिर लेस्ट नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर शुड होता तो हम लोग लेस्ट को लगा सकते थे। यही इसमें एक अंतर है। जैसे मैं आपको दूसरा वाक्य लिख करके बताऊं कि वाक्य केयरफुली या स्टडी केयरफुली कुछ भी लिख सकते हैं। वाक्य केयरफुली कहा हम सावधानी से चलिए, तो सावधानी से चलने का उद्देश्य क्या है कि हम गिरे नहीं, है ना। भी और अगर हम सावधानी से नहीं चलेंगे तो उसका उद्देश्य क्या मिलेगा? बी शुड हम सावधानी से चलें जिससे कि हम गिरे नहीं। Walk carefully, we should fall down. We should not fall down. तो हम सावधानी से चले, उद्देश्य क्या है सावधानी से चलने का? कि हम गिरे नहीं। तो यहाँ पर देखिए शुड आया है, जब भी शुड आ जाए तो आप लेस्ट यूज कर सकते हैं एज अ कंजक्शन शोइंग पर्पस। देखिए कैसे। अब हम यहाँ पर कोई भी जैसे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट कोई लगा सकते हैं, लेकिन इन वाले वाक्यों में दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट लगा सकते हैं, लेकिन लेस्ट नहीं लगा सकते। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि जब शुड होगा तभी लेस्ट आएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, लेस्ट में ये जो लेस्ट है ना, लेस्ट इसके अर्थ में नहीं छिपा हुआ है। लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है, ये नकारात्मकता को शुरू करता है। इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। अब आप जब लेस्ट लगा देंगे तो इसका मतलब है इसमें ना आ गया, निगेटिव वर्ड आ गया तो दोबारा निगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। ये नॉट हटा दो, हट गया। तो लेस्ट वी शुड फॉल डाउन। समझ रहे हैं आप? अगर आपका लेस्ट आ जाता है तो फिर वाक्य में और नॉट नहीं आता है। नॉट होगा तो लेस्ट आएगा, और नॉट नहीं है तो आप लेस्ट अगर लगाते हैं तो उसके पहले आपको नॉट की पूर्ति करनी पड़ेगी, नॉट को हटाने की प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज हो गया। अब इसके बाद 5वां नंबर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ये क्या है? स्थानवाचक। वे शब्द जो स्थान को दिखाते हैं और क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अब आपको बताएं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में मुख्य रूप से है वेयर और वेयर इवन। जान लीजिए, वेयर माने जहां और वेयर इवन मतलब जहां कहीं। लेकिन आपको हम बताएं कि पुराने समय में एंशिएंट इंग्लिश में वेयर, सो इवर, वेन्स इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल होते थे। वाइदर, वेन्स, वेन, सो इवर भी इस्तेमाल होते थे। लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज नहीं होता। उन सभी की जगह पे वेयर इवर ही लगा देते हैं।
इसमें क्या है कि व्हेंस वाइदर और वेयरसोएवर जैसे शब्द भी आते हैं। अब आपको बताएं होता क्या है कि आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश में एक वेयर का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन पहले के लेखकों के द्वारा लिखी हुए बुक्स में अगर वेयर सोएवर, वेंस और वाइदर वगैरह मिलते हैं तो आप इन्हें जहाँ कहीं, मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये वेयर वगैरह ये सब जो है बीच में जब आए और as you when they are used as conjunctions then it means these are adverbs of place. But in modern English, as I told you earlier, that where and wherever are used, only used, and now these when, whether, whensoever are old. So let's आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस ये शब्द जो स्थान को दिखाते हैं और एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं और बीच में कंजक्शन की तरह आते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के वाक्यों में हम उदाहरण देखते हैं। देयर इज अ विल, देयर इज अ विल मतलब इच्छा शक्ति, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। अब आप देखिए देयर इज अ विल, देयर इज अ वे मतलब एक हमारी पुरानी कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसी को इंग्लिश में हम इस देयर इज अ विल जहाँ इच्छा शक्ति है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे जिस जगह पे जहाँ कहीं। तो असल में क्या है ये एक व्यक्ति के अंदर के स्थान को दिखाता है, वो स्थान जहाँ पर भावना एकदम स्ट्रॉन्ग है, इच्छा शक्ति तीव्र है। तो क्या होता है इस वाक्य को ही हम लोग क्लॉज बनाएंगे। वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पीछे आती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे आती है तो जो पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट जहाँ वो जोड़ता है उस जगह कॉमा आता है, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप वाक्य में आ गया और वो वहीं से वाक्य खत्म हो जाता है और वाक्य एक ही फुल स्टॉप आता है। तो फुल स्टॉप में लास्ट में आता है, यहाँ दो फुल स्टॉप है, एक फुल स्टॉप हटाकर कॉमा लगाएंगे और आगे वाक्य लिखेंगे। देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस तरह से जहाँ चाह वहाँ राह वाली ये प्रोवर्ब कहावत बन गई। इसमें हम लोग वेंस भी लगा सकते हैं, वेयर की जगह पे वेंस, ओल्ड यूज एंशिएंट इंग्लिश में इसका यूज होता था। अगर वेंस यूज करते तो यहाँ वेयर की जगह वेंस आ सकता है, वेंस देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, या इस तरह से इस्तेमाल कर सकते। एक और देख लीजिए, तो इसमें इस तरह से तो देखिए वेयर का अर्थ जो है जहां होता है, वेयरएवर का मतलब होता है जहां कहीं। यू विल गो, आई विल फॉलो यू, ठीक है। तो यू विल गो, आई विल फॉलो यू का मतलब है कि यहाँ पर आई के साथ विल आ रहा है, ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को दिखाता है, मस्टनेस को दिखाता है। तो होगा क्या, तुम जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तो अर्थ क्या निकल रहा है, जिस जगह जहाँ कहीं तुम जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तो यहाँ पर जहाँ कहीं तुम जाओगे मैं पीछे आऊंगा। तो ये क्या होगा, तो चाहे इस वाक्य को आप आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, या वेयर यूर
you go, wherever you go, I will follow you, है ना। एक ऐसे, या हम उस सबऑर्डिनेट को पीछे करके प्रिंसिपल क्लॉज को आगे करके इस कॉमा को भी हटा सकते हैं। I will follow you wherever you go। तो इस तरह से दोनों ही तरीकों से ये वाक्य बन सकता है। ठीक है, देखिए इसके आगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन 5, 6। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसको शर्तवाचक क्रिया विशेषण। शर्तवाचक क्रिया विशेषण में आपकी जो भी है उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम कोई शर्तवाचक वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत शर्त से होती है, उनमें इफ वेदर एकदम नॉर्मल बात है कि अगर ऐसा करेंगे, यदि ऐसा हो, तो इफ और वेदर तो ये शर्त को दिखाने वाले शब्द एकदम पॉपुलर शब्द हैं। तो इनमें अनलेस है, लेस है, इन केस है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो ऑन कंडीशन दैट है, इस तरह के शर्त को दिखाते हैं। तो जब वाक्य, कोई दो वाक्य, कम से कम दो वाक्यों में कोई एक वाक्य अगर शर्त कंडीशन रखने लगे, शर्त रखने लगे, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग इन कंजक्शंस का यूज करते हैं। एक आपका इफ, फिर है वेदर। वेदर उन वाक्यों में ज़्यादा प्रिफर किया जाता है जिन वाक्यों में और नॉट लिखा होता है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं, करेंगे या नहीं, या नहीं जिन वाक्यों में आता है उनमें प्रिफरेबली वेदर का यूज किया जाता है। इनमें और नॉट ऐसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ऐसे जब आता है लास्ट में तो उनमें वेदर का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। अनलेस, इन केस, in order that, या in condition of, या in condition that, in case, unless, if, whether,
इन कंडीशन दैट या कंडीशनली, ऐसे ऐसे वर्ड्स जब आए जो शर्त को दिखाने लगते हैं, कंडीशनली ईटीसी, इस तरह के जब शब्द वाक्य, इन शब्दों के द्वारा हम वाक्यों को जोड़कर उसे एडवर्ब क्लॉज और कंडीशन बना सकते हैं। वाक्य यू मे कम, यू लाइक। अब ध्यान दीजिएगा, यू में कम आप आ सकते हैं, यू लाइक आप पसंद करते हैं। अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप आ सकते हैं। कंडीशन शर्त, इस वाक्य से शर्त प्रकट हो रही है कि अगर आपको सही लगे, आप पसंद करें, आपको अच्छा लगे तो आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर यू में कम और यहाँ पर इफ यू लाइक, इसी वाक्य को हम लोग इफ यू लाइक कॉमा यू में कम भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इफ लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन और नॉट वाले में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अनलेस जो ये कंडीशन को शो करने वाला एडवर्ब है, इसमें निगेटिवनेस पहले से रहती है। तो अगर वाक्य में कहीं नहीं पहले से लगा हो तो हम उसमें अनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस, अब इसी यहाँ पर इफ लिखा हुआ है तो आप इन केस भी लगा सकते हैं। यू में के कम अथवा यू में कम इन केस यू लाइक दैट, इन केस यू लाइक यू में कम, अगर तुम्हें सही लगे तो आ सकते हो। तो इस तरह से कंडीशनली यू लाइक, ऑन कंडीशन दैट यू लाइक यू में कम, इस तरह से भी हम लोग वाक्यों को बना सकते हैं। वेदर में अब अगर वाक्य यही यू में कम, यू लाइक और नॉट होता, देखो अगर ये होता यू में कम, ये वाक्य है। अब इसमें जरा सा अंतर कर रहे हैं, यू लाइक और नॉट, आप आ सकते हैं, आपको पसंद हो या ना हो। तो जब ये और नॉट आ जाता है ऐसे वाक्य में हम लोग यू में कम, फिर वेदर आएगा, वेदर यू लाइक। अब होता क्या है, ये और नॉट हटा तभी तो वेदर आया। वेदर लगाने के साथ साथ और नॉट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये नए 3 और एडवर्ब क्लॉज पढ़े और इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले और अंतिम पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।